दुनिया का सबसे महंगा मसाला। जी हाँ दोस्तों, इतना महंगा कि इसके सामने चांदी की कीमत भी फीकी पड़ जाती है। चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं कश्मीरी केसर की। ये कश्मीरी केसर कोई आलू टमाटर के भाव में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में 3 से 5 लाख रुपए प्रति किलो बिकती है। कश्मीरी केसर की डिमांड भारत से भी ज्यादा विदेशों में है। खरीदार लोग केसर की क्वालिटी को देखकर इसकी बोली लगाते हैं। अब सोचिए, जो केसर चांदी से भी ज्यादा महंगी है, वो केसर उगाई कैसे जाती होगी, कैसे की जाती होगी केसर की खेती। जैसा कि हमने बताया कि केसर कोई आलू टमाटर के भाव में नहीं मिलती, इसीलिए जाहिर सी बात है कि केसर की खेती भी आलू टमाटर की खेती जैसी तो होती नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केसर की खेती कैसे की जाती है और विशेष रूप से कश्मीरी केसर की क्या खासियत है जो ये केसर इतना महंगा बिकता है कि चांदी के दाम भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो केसर का सेवन करने के क्या क्या फायदे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दें कि केसर सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर विशेष रूप से सलाह देते हैं कि उन्हें दूध में केसर डालकर पीना चाहिए। केसर का सेवन करने से हार्ट से संबंधित बीमारियां खत्म की जा सकती हैं। इसके साथ ही केसर में कई ऐसे गुण होते हैं जिनसे हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए केसर का उपयोग कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। आपने टीवी में शैम्पू और साबुन कई सारी एडवर्टाइजमेंट उसकी देखी होगी। इसमें बताया जाता है कि हमारे साबुन और शैम्पू में केसर मिली हुई है। वैसे सच में उस साबुन में केसर है या नहीं तो भगवान ही जाने। दोस्तों, कई सारी ऐसी दवाइयां भी हैं जिनको बनाने में केसर का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि केसर की कीमत इतनी ज्यादा होने के कारण इसे लाल सोना भी कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं केसर की खेती के बारे में कुछ रोचक जानकारी। जैसा कि हमने पहले बताया कि केसर इंटरनेशनल मार्केट में 5 लाख रुपए प्रति किलो भी बिक जाती है। तो जरूर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ना हम भी अब से केसर की खेती शुरू कर दें। तो आपको बता दें, केसर की खेती ऐसे ही कहीं पर भी नहीं की जा सकती। केसर की खेती के लिए एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर चाहिए होता है, जो दुनिया के कुछ ही इलाकों में मेंटेन रहता है। बता दें कि केसर सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से केसर की खेती बर्फीले इलाकों में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण गर्मी के मौसम में भी काफी ठंडा रहता है। जब सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ने लगती है, तब केसर के पौधे में फूलों की वृद्धि कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है और जमीन सूखने लगती है, तो तेजी से केसर के पौधे में फूलों की वृद्धि होने लगती है। बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केसर के पौधे के लिए सबसे सही होता है और 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसके पौधे में फूल निकल आते हैं। इसके साथ ही केसर की खेती करने के लिए सही मिट्टी का होना भी काफी जरूरी होता है। केसर के पौधे रेतीली, चिकनी और बलुई मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए किसी स्पेसिफिक रीजन में ही केसर की खेती की जाती है, जहाँ का वातावरण हमेशा बर्फीला रहता है। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा खेती यूरोप और एशिया के कुछ देशों में की जाती है। दुनिया में जितनी केसर उगाई जाती है और उसका लगभग 80% हिस्सा केवल स्पेन और ईरान जैसे देश उगाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि केसर बर्फीले इलाकों में ही उगाई जाती है, तो जरूर आपके ध्यान में अपना कश्मीर तो आया ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर केसर की खेती की जाती है। इसके साथ ही कश्मीरी केसर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा है। बता दें कि केसर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जिसमें से एक होती है अमेरिकन केसर और दूसरी कश्मीरी मोगरा केसर। वैसे भारत में सबसे ज्यादा अमेरिकन केसर ही उगाई जाती है, लेकिन कश्मीरी मोगरा केसर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी अमेरिकन केसर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। कश्मीरी मोगरा केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आने वाले गांव पंपोर हंस के आसपास के इलाकों में की जाती है। केसर के पौधे लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक सिर्फ ऊंचाई तक बढ़ते हैं। केसर के इन पौधों में बैगनी, नीले और सफेद रंग के फूल लगते हैं, जिनके बीच में गहरे लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ियां निकल आती हैं। इन पंखुड़ियों को ही केसर कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 75,000 फूलों में से केवल 450 ग्राम केसर हासिल होती है। वही बात की जाए अमेरिकन केसर की, तो ये केसर कश्मीर के अलावा भी दूसरे राज्यों में उगाई जा सकती है। जैसे राजस्थान में भी कई जगह पर अमेरिकन केसर को उगाया जा रहा है, लेकिन इस केसर की कीमत कश्मीरी मोगरा केसर की कीमत से काफी कम है और उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा नहीं है। खैर, हम वापस आते हैं कश्मीरी केसर पर। कश्मीरी केसर को उगाने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की उर्वरक और खाद मिलाई जाती है। मिट्टी में खाद मिलाने के लिए रोटावेटर का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन को पूरी तरह से समतल बनाया जाता है। खेत को पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद अब समय आता है बीज लगाने का। बता दें कि कश्मीरी केसर के बीज लगाने का सबसे सही समय जुलाई से सितंबर महीने के बीच का होता है। बताया जाता है कि अगस्त महीना कश्मीरी केसर के बीज लगाने के लिए सबसे सही समय होता है।
क्योंकि इस समय केसर का बीज बो दिया जाए तो सर्दियां शुरू होने से पहले ही केसर में फूल निकल आते हैं और ज्यादा सर्दी की मार झेलने के कारण केसर के फूलों को नुकसान भी नहीं होता। इसीलिए बरसात खत्म होते ही तुरंत जुलाई अगस्त महीने में ही कश्मीरी केसर के बीज को खेतों में बो दिया जाता है। बता दें कि कश्मीरी केसर का बीज लहसुन की तरह दिखाई देता है और 1 हेक्टेयर में लगभग 1 से 2 क्विंटल बीज बोया जाता है। वही बात की जाए अमेरिकन केसर की तो 1 हेक्टेयर में केवल आधा किलो बीज से ही काम चल जाता है। अब आप सोचिए, कहाँ 2 क्विंटल बीज में 1 हेक्टेयर और कहाँ आधा किलो बीज में 1 हेक्टेयर। तो दोस्तों, अब बीज लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप केसर के बीज खेतों में बोने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली कवायद तो बीज बोने के बाद शुरू होती है। केसर के बीज बोने के बाद इसे कई प्रकार के उर्वरक दिए जाते हैं। आमतौर पर गाय के गोबर से बनी खाद उर्वरक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कुछ लोग रासायनिक उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि केसर के बीज अंकुरित होने के बाद तुरंत इसकी निराई गुड़ाई की जाती है। पहली बार निराई गुड़ाई करने के बाद 20 दिन के अंतराल पर फिर से केसर के पौधों की निराई गुड़ाई की जाती है। ऐसा करने से केसर के पौधे अच्छी तरह से बढ़ने लगते हैं। केसर के पौधे लगाए जाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने में केसर उगाने लायक हो जाती है। केसर के पौधे लगाए जाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने में केसर उगने लायक हो जाती है। इन छोटे छोटे पौधों में बैगनी, नीले और सफेद रंग के फूल लगते हैं और उन फूलों के बीच 2 से 3 गहरी नारंगी रंग की पंखुड़ियां होती हैं, जिन्हें केसर कहा जाता है। ये पंखुड़ियां गहरी नारंगी रंग की हो जाने पर इन्हें फूलों में से अलग कर लिया जाता है और किसी छायादार ठिकाने पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1,50,000 फूलों में से केवल 1 किलोग्राम कश्मीरी मोगरा केसर हासिल होती है। यही कारण है कि इस केसर के दाम चांदी से भी ज्यादा महंगे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बाजार में इतनी अच्छी कीमत मिलने के बावजूद पिछले 2 दशकों में केसर के उत्पादन में काफी कमी देखने को मिली है। बता दें कि किसी समय जम्मू कश्मीर में 16 मीट्रिक टन केसर का उत्पादन होता था, जो अब घटकर 5.6 मीट्रिक टन ही रह गया है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 3,700 हेक्टेयर जमीन पर केसर की खेती की जाती है और इस खेती से जम्मू कश्मीर के 7,000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे की जाती है केसर की खेती और क्यों है ये इतनी महंगी। केसर खाते समय हमने कभी नहीं सोचा होगा इतनी ज्यादा उठा पटक करने के बाद हमें इतनी सी केसर मिल पाती है। इस वीडियो में हमने केसर के प्रकार, उसकी खासियत के बारे में आपको बताया। इसके साथ ही वीडियो में आपने जाना कि कैसे केसर की खेती की जाती है, ये कैसे वातावरण में उगाई जाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी देश के लोग ये जान सकें।